चिल्लू पार विधानसभा में सीएम योगी का जो हेलीकॉप्टर उतरने वाला है, जिसको लेकर के चर्चाएं बहुत जोरों पर हैं। कहा जा रहा है कि सबसे पहले उरुआ के चचाई राम मठ पर, जहां पर पंचाननपुरी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सीएम लगभग 3 बजे के करीब में पहुंचे और उसके बाद में वहां से 3:30 पौने 4 बजे के करीब में उनका हेलीकॉप्टर रवाना हुआ, जो मदरिया सिद्धपीठ के लिए निकला, जहां पर भारी संख्या में लोग इस बात की टकटकी लगाए हुए थे कि एक लंबे अरसे के बाद में चिल्लू पार में सीएम योगी का आगमन हो रहा है। उरुआ से चले सीएम योगी के साथ में चिल्लू पार के विधायक राजेश त्रिपाठी जब मदरिया मंदिर पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा तो लोग श्री राम के जय घोष के साथ में उनका स्वागत किए। बड़े पैमाने पर जब वहां पर उतरे, लोगों का उत्साह देखने को लग रहा था कि हाँ, आज श्रद्धांजलि सभा नहीं, एक बड़े उत्साह के कार्यक्रम में सीएम पहुंचे हुए हैं। सीएम जब वहां पर पहुंचे तो सारे लोग उनके साथ में एक औपचारिक मुलाकात की। मुलाकात के बाद में महंत ब्रह्मलीन महंत डॉक्टर रामजी दास जी को मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद में अंदर भगवान हनुमान के दर्शन करने के बाद पश्चात 10 मिनट के लिए जब स्थान ग्रहण किए तो नवागत महंत श्रीश दास जी को जिस तरीके से सीएम योगी ने अपने उद्बोधन में सराहा, वो बहुत ही प्रशंसा का विषय देखने को मिला। सीएम योगी ने अंगवस्त्र के साथ में श्रीश दास जी महाराज को अंगवस्त्र पहना करके उनको शुभकामनाएं प्रेषित किया कि आने वाले भविष्य के लिए आपकी भविष्य उज्जवल हो। इस बात को इशारा करते हुए उन्होंने शुभकामनाएं भी दिया। चिल्लू पार के विधायक राजेश त्रिपाठी सीएम के साथ में पूरे दोनों कार्यक्रमों में उपस्थित भी रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि महाराज जी, मेरे पास में शब्द नहीं है कि आपको किस शब्दों से यहाँ पर हम स्वागत करें, अभिवादन करें, क्योंकि आप एक श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में आए हुए हैं। सीएम का आगमन भी कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारे में एक बड़ा संदेश देने लगा। बहुत सारी अटकलें लोग लगाने लगे, तमाम तरह की बातें लोगों की निकलने लगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होना है, लेकिन अभी से हर राजनीतिक गलियारे के जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो अपनी अपनी अटकलें लगाने शुरू कर दिए हैं कि फलाने कैसे क्या होगा, इनके साथ में कैसा क्या होगा। राजनीति की चीजों को हर जगह जोड़ देने का काम करने वाले जो राजनीतिक धुरंधर जो अपने आप को समझते हैं, वो हर चीजों में अपना एक रास्ता खोज लेते हैं। कुछ ऐसा ही सीएम के आगमन के साथ में भी हुआ। बहरहाल सीएम का आगमन केवल और केवल दोनों मठों पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हुआ था। इसका कोई राजनीति से लेन देन दूर दूर तक नहीं रहा है। आने वाला वक्त किसके लिए कितना बेहतर होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोनों मठों पर नए उत्तराधिकारी, नए महंत सुशोभित उस मठ को कर रहे हैं। उनकी शुभकामनाएं के साथ में सीएम ने उन्हें बहुत शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की कामना भी किया। आने वाला वक्त में क्या बेहतर होता है ये तो देखा जाएगा। फिलहाल अपने सहयोगी आरसी कौशल के साथ मैं विपिन त्रिपाठी, गोरखपुर अपडेट। धन्यवाद। और महाराज जी आना चाहते थे उनके कंठी भंडारा कार्यक्रम में, लेकिन शासकीय व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। लेकिन अपनी व्यस्ततम समय में से भी निकाल के महाराज जी के हृदय में जो होते हैं वो होते हैं। और लगातार इतनी कठिन व्यस्तता के बावजूद ये याद रहा महाराज जी को कि मुझे वहाँ जहाँ मैं 12 साल पहले गया था और वो नहीं है, मुझे वहाँ जाना है। ये आपकी सदाशयता है, ये आपका वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, संस्कृति, सनातन संस्कृति के प्रति आपका समर्पण है महाराज जी। हम चिल्लू पार के लोग, हम भक्त लोग, हम भगवान राम को मानने वाले लोग, शिव के मानने वाले लोग आपके कदमों में, आपके चरणों में बिछे जा रहे हैं महाराज जी। आपका स्वागत करने का ये वक्त इसलिए नहीं है कि आप शोक संवेदना व्यक्त करने आए हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये मंदिर आपका है, ये चिल्लू पार आपका है। कुछ महाराज जी, मुझे अब आपके प्रति आभार व्यक्त करना है और मैं आभार व्यक्त करने के लिए मैं उन शब्दों को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। बस मुझे इतना पता है कि जैसे त्रेता और द्वापर में भगवान श्री राम, भगवान परशुराम और भगवान श्री कृष्ण सनातन धर्म का धर्म ध्वजावाहक रहे, उसी प्रकार प्राचीन काल में आदि शंकराचार्य, मध्य काल में तुलसीदास, आधुनिक काल में छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वामी विवेकानंद रहे। उसी समय वर्तमान समय में पूरा सनातन ही नहीं अपितु पूरा विश्व धर्म ध्वजा को सबसे सुरक्षित हाथों में, आपके हाथों में देख पा रहा है महाराज जी। इसके बाद से हमारे जैसे साधु संतों पर भी लोगों की कृपा बरस रही है, उसके केंद्र बिंदु आप महाराज जी। मैं अपनी तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ
ये छोटी बात होगी। हमारे जैसे युवा लोग भी अब संन्यास की तरफ बढ़ने में उनको कोई संकोच नहीं हो रहा है। पूज्य महाराज जी इसकी धुरी आप हैं, इस पीठ की तरफ से आपको सत सत प्रणाम। और ये जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम अहिल्या की तरह महाराज जी पत्थर के रूप में पड़े थे, आपने हम सबको श्री राम की तरह अपनी चरण रख के हम सब पर बड़ी कृपा की। हम सादर प्रणाम करते हैं।